हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो ईमानदारी से कर रहे होंगे। देखो, थोड़ा सा ही समय बाकी है आप लोगों के पास, तो उस समय को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना। ठीक है, कंटिन्यू मेहनत करना। जिसके पास भी 7 दिन है, 10 दिन है, ठीक है। अगर 18 तारीख को अगर आपका एग्जाम, तो 7 से 8 दिन ही बाकी है आप लोगों के पास। और जो भी आगे डेट्स हैं, उन्हीं हिसाब से आपके पास 10 दिन, 12 दिन जो भी है, ठीक है, उस समय को यूटिलाइज करना अच्छे से। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, उस पे आप कंटिन्यू बनाए रखना। अपना जो रिवीजन है वो करते रहना, ठीक है। और तो कुछ कर ही नहीं सकते अभी इस टाइम पे, तो ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक लड़के का फोन आया था कि सर मेरा मैथ वीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, अगर बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ रखा, तो आप मैराथन क्लासेस होती है ना, जैसे 10 घंटे की, 12 घंटे की, वो लगा सकते हो। अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, मान लो पहले अगर आप 2 क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आप 6 या 7 क्वेश्चन कर जाते हो, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा फायदा दे के जाएगा। ठीक है, उसके अलावा तो यार ऐसे तो मैं कुछ जादू टोना इस तरीके से कुछ बता नहीं सकता है कि आपका स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा झट से। ठीक है, तो अभी आपका क्या स्कोर बन रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेरे को मेंशन करके बता देना कि आपका करंटली क्या स्कोर चल रहा है। ठीक है, और अभी मौके पीछे मत पड़ना, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से आप प्रिपरेशन है वो कर लेना। अभी सब इंस्पेक्टर एग्जाम भी चला हुआ, तो वो भी मैंने एग्जाम देखा था। तो उसमें ये था कि करंट अफेयर सिर्फ 2 से 3 नंबर की पूछी गई थी, और इकोनॉमिक्स से और ज्योग्राफी से क्वेश्चन है वो ज्यादा पुट किए गए थे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि आप करंट अफेयर का छोड़ देना, नहीं, करंट अफेयर आप जरूर करना। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन चीजों के ऊपर भी फोकस करना। बाकी फिजिकल अभी से स्टार्ट कर दो। एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि एक नोटिस है जो वायरल हो रखा है, और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो वायरल हो रखे हैं कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो किस हिसाब से चलेगा। क्या आपकी जो सिलेक्शन है या जो ज्वाइनिंग है, वो 4 महीनों के अंदर कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, और ये चीजें पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। 4 महीनों के अंदर आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाओगे, झाड़ू दाखला या वजीराबाद, लड़कियों के लिए मॉडल टाउन या झाड़ू दाखला। ठीक है, और ये सच में पॉसिबल है कि 4 महीनों बाद आपके अकाउंट में सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। 40-45 हजार रुपये आपके जो ट्रेनिंग पे पैसे मिलते हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और ये जो आपका एग्जाम है, दिसंबर में आपका एग्जाम है, ठीक है, वो कंडक्ट होने जा रहा है, और 12 तारीख तक, 12 जनवरी तक आपका एग्जाम है। वो रिटन एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। फरवरी में रिजल्ट आने की आशंका है कि आपका रिजल्ट है, ठीक है, वो फरवरी महीने में आपको देखने को मिलेगा, और मार्च में या फरवरी एंड में ही आपके जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर मार्च में भी हम मान के चले, ठीक है, और वैसे उससे पहले भी हो सकते हैं। तो मार्च में अगर फिजिकल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता भाई। ठीक है, मार्च के बाद आपका अप्रैल महीने के अंदर ये मान लो कि मेडिकल करवा के आपको सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर है वो दे दी जाती है। और ज्वाइनिंग लेटर पे आपकी जो डेट होती है ना, कि किस डेट को आप लोगों ने ज्वाइन करना है, किन किन सेंटर पे ज्वाइन करना है, वो आपको मेंशन कर दी जाती है, वो आप लोगों को बता दिया जाता है। जो आप सपना देख रहे हो ना, वो आपका 3 से 4 महीनों में पूरा होने जा रहा है। इस चीज के काफी अच्छे चांसेस है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द ही, ठीक है, कंप्लीट होने जा रही है। तो उसके लिए क्या करना होगा, रिटन एग्जाम जो भी अभी आपका होने जा रहा है, आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की होगी उस हिसाब से आपका जो स्कोर है वो आ जाएगा। और आपका फिजिकल के अंदर जरूर नाम आएगा, क्योंकि 90 हजार के तकरीबन बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, और फिजिकल आपका मान लो मार्च महीने में या फरवरी एंड में होने जा रहा है, तो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट का वेट मत करना, रिजल्ट के बाद आपको तकरीबन 1 महीना, 1 महीने से कम ही टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो फिजिकल है उसमें पहले जो परसेंटेज होती थी वो 10 से 12% ही होता था, कि 10 से 12% ही बच्चे फिजिकल है वो क्वालिफाई कर पाते थे। अभी ये जो परसेंटेज है ये और भी कम होने जा रहा है। ठीक है, मेरी बात नोट कर लेना। अभी जो फिजिकल होंगे आप लोगों के, उसमें जो परसेंटेज रहेगा वो 7-8% के तकरीबन रहेगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते फिजिकल की, उनसे फिजिकल दौड़ा ही नहीं जाता।
6 मिनट है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा भारी हो जाती है, कि 6 मिनट के अंदर बच्चों से फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाता। ठीक है। और जो आपकी लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, वो भी अच्छी खासी है। दूसरी बात मेडिकल का मैं बता देता हूँ। आपका मोस्ट प्रोबेबली, जैसा कि मेरे को सुनने में आया है, कि जो आपके मेडिकल होंगे वो दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपके करवाए जाएंगे। ठीक है। अब की बार, जैसा कि पिछली बार क्या था, कि जो आपके पैरामेडिकल के हॉस्पिटल्स थे वहां पर आपको नहीं भेजा जाएगा। अभी जो चीजें सुनने में आ रही है, जो डिपार्टमेंट से चीजें सुनने में आ रही है, उसी का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को मेडिकल के ऊपर डाउट है कि सर मेडिकल की वजह से हम कहीं बाहर ना हो जाए। ठीक है। और आप लोग जो जो आपको समस्या है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग पूछ सकते हो, कि कमेंट जो आपका मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, कि कहीं आप लोग मेडिकल में बाहर ना हो जाओ। ठीक है। और दूसरी चीज, आपका जो भी फिलहाल स्कोर बना हुआ वो भी एक बार आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर शेयर कर देना। फिलहाल के लिए करंट अफेयर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ाई करनी है इन चीजों की। ठीक है। अगर मैथ वीक है तो मैराथन ले सकते हो, रीजनिंग वीक है तो मैराथन है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की आपको मिल जाएगी, 10 से 12 घंटे की, वो 2 दिन में 3 दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा। और जिसने पढ़ रखा उसको फिर मैराथन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है ना। तो ये चीजें थी। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। और मैं चाहता हूँ कि अब की बार आप लोग सारे के सारे सिलेक्शन ले जाओ, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। और ट्रेनिंग में आप लोगों से मैं मिलने आऊँ, जहाँ पे भी हो, आप वजीराबाद हो या फिर झाड़ू दाखला हो। ठीक है। लड़कियों से तो नहीं मिल पाऊंगा, लड़कों से जरूर मैं मिलने आ सकता हूँ आपके ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर ट्रेनिंग के बाद तो पोस्टिंग है वो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है, तो इतना ज़्यादा फिर कनेक्शन नहीं रह पाता। ठीक है। तो आप तैयारी करो, जबरदस्त करो। और फिजिकल की भी तैयारी उसी हिसाब से आप लोगों ने जबरदस्त करनी है, जिस हिसाब से आप लोगों ने रिटर्न एग्जाम की आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है। और स्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन था काफी बच्चों का, कि सर स्लॉट सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ। देखो जरूरी है भाई, मैंडेटरी है। ठीक है। जिसने सिलेक्ट नहीं किया होगा उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। वो एसएससी या कोई भी एग्जाम हो जिसमें उन्होंने एग्जाम सिटी डेट सेलेक्ट नहीं की होगी, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये चीज कन्फर्म है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जैन सभी को नमस्कार।